मंदिर में जो मुहूर्त का समय दिया गया है उसमें विद्वान लोग मंत्रोच्चार करेंगे और मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। भगवान का पूजन सविधि होगा। सविधि पूजन होने के पश्चात भगवान की आरती होगी। प्राण प्रतिष्ठा तो भगवान का उसमें अवतरित होना मंत्रों के द्वारा, मंत्र सब लोग पढ़ेंगे और मोदी जी उसको अवतरित करेंगे। 22 जनवरी को रामलला अपने मूल मंदिर में विराजेंगे और इसके लिए 18 जनवरी से ही जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी अगुवाई में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है वो हमारे साथ हैं पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित जी हमारे साथ हैं, जिनकी अगुवाई में प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। गुरुजी, इंतजार खत्म हो गया है। 18 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। क्या क्या होगा इस दौरान, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। 18 तारीख को पहले जल यात्रा, शोभा यात्रा, ये कार्यक्रम होगा। वो प्रायः दिन भर चलेगा। उसके पश्चात दूसरे दिन सुबह यजमानों का प्रायश्चित, उसके पश्चात गणेश पूजन, पुण्याहवाचन, मातृका पूजन, वसोरधारा पूजन, आयुष्य मंत्र जप और नांदी श्राद्ध। नांदी श्राद्ध के पश्चात जो विद्वान लोग सब आए हैं उनको वरण दिया जाएगा और वरण धारण करके वे लोग मंडप में प्रवेश करेंगे। मंडप में प्रवेश करने के पश्चात उनका जो दायित्व है ये ब्राह्मणों का, यजमानों के साथ अलग अलग जगह जहाँ जहाँ उनको नियुक्त किया जाएगा वो वहाँ का कार्य देखेंगे। और उसके पश्चात तीसरे दिन सवेरे जो है वो हवन का कार्य होगा। हवन कार्य चलता रहेगा दिन भर, सवेरे शाम तक। और मूर्ति का अधिवासन, जल में अधिवासन पहले दिन, दूसरे दिन अन्नाधिवासन में, बाकी फिर उसके पश्चात जो समय होगा उसमें फलाधिवास, पुष्पाधिवास आदि अनेक कार्य होंगे। 22 जनवरी को जो मुहूर्त निकाला गया है 84 सेकेंड का, उस दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे, उसके जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो वो क्या क्या करेंगे? महामंत्री जी आने के पश्चात मंदिर में जो मुहूर्त का समय दिया गया है उसमें विद्वान लोग मंत्रोच्चार करेंगे और मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और प्रतिष्ठा का मुहूर्त 10 मिनट का तो है ही है। और उसके पश्चात भगवान का पूजन सविधि होगा। सविधि पूजन होने के पश्चात भगवान की आरती होगी। प्राण प्रतिष्ठा को अगर सरल शब्दों में कहें तो प्राण प्रतिष्ठा होता क्या है, उसके बारे में? प्राण प्रतिष्ठा तो भगवान का उसमें अवतरित होना मंत्रों के द्वारा, मंत्र सब लोग पढ़ेंगे और मोदी जी उसको अवतरित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद 11 दिनों तक यम जाप का अनुष्ठान भी कर रहे हैं। भाई वो तो उनकी भावना है, उनके मन में भगवान देवता के प्रति इतनी आस्था है कि वो ये कार्य कर रहे हैं। जी अच्छा, नदियों का जो देश भर की नदियां हैं उनका जल भी लाया जा रहा है। किस तरीके से स्नान कराया जाएगा, फिर उसके अलावा सूर्य तिलक है, तो उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। वो तो भगवान का 100 से ऊपर के कलशों से स्नान होगा जी। और क्या नाम की शिखर स्नान भी होगा। ये हो गया तो उसमें अनेक प्रकार की औषधियाँ, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ जलों में डाल के उसका पहले मंत्रोच्चार से अभिवर्षण होगा और फिर भगवान का स्नान होगा। सूर्य तिलक भी किया जाएगा। सूर्य तिलक, सूर्य की जो किरणें होंगी वो सीधे राम मंदिर में जो मूर्ति होगी उसके मस्तक पर जाएगी। वो तो सूर्य का किरण और वर्षा का जल, समुद्र का जल, ये सब से भगवान का स्नान होगा, प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। इस ऐतिहासिक घड़ी को, शुभ घड़ी को
किस तरीके से देखते हैं और आपको कितना इंतजार था कि आपके कर कमलों के द्वारा आपके अगुवाई में ये पूजा कराई जा रही है, आप अपने जीवन में इसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, बड़े लोगों की कृपा से यह अवसर प्राप्त हुआ है और ये बहुत पुण्यदायक हम अपने जीवन में समझते हैं कि ये बड़े हमारे पुण्य का काल है। पुण्य का काल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार इसको लेकर काम कर रहे थे। उनके पूरे कार्यों को आप किस तरीके से देखते हैं, खासतौर से राम मंदिर को लेकर? देखिए, जिन लोगों के अथाह परिश्रम हैं, मोदी जी, योगी जी और उसके पश्चात प्रशासन इतना परिश्रम कर रहा है, उस परिश्रम का फल सबको प्राप्त होगा। जो पूरा काल है यानी 18 से लेकर 22 तक का, उस काल को आप किस तरीके से देखते हैं? और खासतौर से जो वो तो मुहूर्त जी 84 सेकंड का मुहूर्त है, मुहूर्त निकाला गया है, आरंभ से लेकर समाप्ति तक के मुहूर्त निकाले गए हैं। उन मुहूर्तों में वो कार्य संपन्न होंगे। 121 जो ब्राह्मण होंगे वो आपके साथ पूरी इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को। भाई वो जो भारतवर्ष से वैदिक लोग बुलाए गए हैं, अनेक हर वेद के लोग बुलाए गए हैं, वे लोग उपस्थित हो रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं और वो लोग भी अपना कार्य अपने शक्ति के अनुसार संपन्न करेंगे। मंत्रोच्चार। तो ये थे लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, जिनकी अगुवाई में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो संपन्न कराया जाएगा। और उन्होंने बताया कि 18 से लेकर 22 जनवरी तक किस तरीके से किस मुहूर्त में कौन कौन सा जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा।